इंफॉर्मेशन अब के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आज की बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपके सामने मैं पेश करने जा रहा हूं, तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं, छोटी सी गुजारिश करता हूं कि आपने वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखना है। नाजरीन ग्रामी, भारतीय फ़ौज के ख़तरनाक तरीन कमांडोज बॉर्डर पर पहुंच गए। चीन का मुंह तोड़ जवाब सामने आ गया। चीन ने सबसे ख़तरनाक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेल गनों की बारिश कर दी। चीन का भारत के 10 शहरों पर मिसाइलों की बारिश करने का ऐलान सामने आ गया। चीन के ख़तरनाक तरीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेल गन्स ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ इलाकों पर ताबड़तोड़ बमबारी जंगी छिड़ गई। भारत की चीखें निकल गईं। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भारत से नफरत करते हैं, चीन को सपोर्ट करते हैं, तो हमारी वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें। नाजरीन ग्रामी, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आ रही है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर बहुत बड़ी तबाही देखने में आ रही है। चीन और भारत एक बार फिर आमने सामने आ चुके हैं। चीनी वज़ीर दिफा का कहना है कि सी पैक मंसूबों की हिफाजत और सिक्योरिटी में पाक फ़ौज का किरदार इंतहाई काबिल तहसीन है। भारत ने गैर कानूनी तौर पर अपने ज़ेर कब्ज़ा जम्मू और कश्मीर के लद्दाख खित्ते में चीन के साथ जारी कशीदगी के दौरान पेंगोंग झील पर मेरीन कमांडोज तैनात कर दिए हैं और उन्हें जदीद साजो सामान से लैस किया जा रहा है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक भारतीय फ़ौज के खसूसी कमांडोज को भी चीन के साथ लगने वाली सरहदों पर तैनात किया गया है। लद्दाख में हकीकी कंट्रोल लाइन पर भारतीय और चीनी अफवाज के दरमियान जारी कशीदगी के दौरान भारतीय हुकूमत ने गैर मामूली फैसले के तहत पेंगोंग झील पर मेरीन कमांडोज तैनात किए हैं और सर्दी से बचने की खातिर मज़कूरा एहलकारों को खसूसी वर्दी भी फराहम कर दी गई है। पेंगोंग झील पर स्पेशल कमांडोज की तैनाती के बाद लद्दाख में एक बार फिर चीन और भारत की अफवाज के दरमियान कशीदगी का माहौल देखा जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मेरीन कमांडोज के लिए खसूसी कश्तियां भी लाई जा रही हैं। इसके अलावा सर्दी के आयाम में वो बेहतर तरीके से अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे सकें। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि भारतीय हुकूमत चीन के साथ लगने वाली सरहदों पर ज़मीनी अफवाज के खसूसी दस्ते भी तैनात करने जा रही है। पेंगोंग झील के साथ साथ दूसरे अहम सैकड़ों में भी भारतीय अफवाज को जदीद साजो सामान से लैस करने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। सरकारी ज़राए ने इस बात की तस्दीक की है कि लद्दाख में भारतीय अफवाज को जदीद खतूत इस्तवार करने की खातिर उन्हें जदीद असले से लैस किया जा रहा है। मज़कूरा ज़राए ने यह भी बताया है कि भारतीय हुकूमत लद्दाख में कोई खतरा मोल लेने की पोजीशन में नहीं है। 4 माह कबल पेंगोंग झील के करीब ही भारतीय और चीनी अफवाज के दरमियान तसादम हुआ था, जिसमें 20 भारतीय फौजी हलाक गए थे। इसके अलावा PLA तिब्बत मिलिट्री कमांड के तहत हमला करने वाली गाड़ियों की एक नई नस्ल को PPL लिबरेशन आर्मी के सरहदी हिफाजी दस्तों में शामिल किया गया है, जो हिंदुस्तान के साथ मुल्क की सरहद की हिफाजत के लिए मुकर्रर किया गया था। ग्लोबल टाइम्स ने मंगल को बताया है कि गाड़ियों में PLA की आला फौजी और नकल हरकत की फराहम करेंगे, जिससे उन्हें सलाहियत और वक्त में मदद फार्म होगी। उसने चाइना सेंट्रल टेलीविजन की एक रिपोर्ट के हवाले से बताया है कि गाड़ियां तीसरी नस्ल डोंगफिंग मैग्नेशी ऑफ रोड टैक्टिकल बाजों वाली गाड़ियां हैं। इसके अलावा चीन ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेल गन्स की भारत पर बारिश कर दी है, तबाही मचा दी है। भारत के मुख्तलिफ इलाकों पर कब्जा कर लिया है। PLA तिब्बत मिलिट्री कमांड के तहत हमला करने वाली PPL गाड़ियां भी बहुत आला नस्ल की हैं और ताबड़तोड़ कार्रवाइयों के पेश नज़र वहाँ पर इजाफा हो रहा है। इसके अलावा चीनी फ़ौज के खिलाफ अमली तौर पर भारतीय फ़ौज अब तक कुछ नहीं कर सकी है। बताया जा रहा है कि चीनी फ़ज़ाइया के जंगी तैयारों में एक मरतबा फिर भारत की फ़ज़ाई हदूद में दाखिल हुए हैं और चीनी फ़ज़ाइया के J-11 जंगी तैयारे लद्दाख के इलाके में भारत की हदूद में दाखिल हो चुके हैं। चीनी जंगी तैयारे काफ़ी देर तक भारत की हदूद में रहे हैं और फिर वापस लौट गए हैं। भारत की फ़ज़ाई को काबोश है जब चीनी जंगी तैयारे
वापस भी लौट चुके थे। ताहम अब तक चीनी जंगी तैयारे अपनी हदूद में वापस लौट चुके थे। यहाँ ये वाज़ेह है कि कुछ रोज़ कबल भी चीनी फ़ज़ाइया के हेलीकॉप्टर भारत की हदूद में दाखिल हुए थे। चीनी हेलीकॉप्टर भारत की हदूद में 5 किलोमीटर अंदर तक जा घुसे थे। इस दौरान भारतीय फ़ज़ाइया को रद्द-ए-अमल देने की हिम्मत नहीं हुई थी। बताया जा रहा है कि लद्दाख में सूरत-ए-हाल व दस्तूर कशीदा है। चीन लद्दाख में मुतनाज़ सड़क पर पुल की तामीर रोकना चाहता है, इसलिए चीन ने एयरपोर्ट पर मिलिट्री कुव्वत में इजाफा कर लिया है। लद्दाख में भारतीय फौजियों की तादाद में भी इजाफा कर दिया गया है। गोलवान वादी के 3 पॉइंट्स और पेंगोंग झील पर भारतीय और चीनी फौजी आमने सामने हैं। याद रहे कि लद्दाख के इलाके में भारत और चीन तनाज़ा शुरू हुए 1 हफ्ते से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है। भारत ने अपने तोसी पसंदाना गैर कानूनी मकासद पूरे करने के लिए नेपाल के साथ सरहदी तनाज़ा शुरू किया है। ताहम जब चीन के साथ झड़पें शुरू हुईं तो भारत को भरपूर जवाब मिला, जिस पर भारतीय फौजी पसपाई पर मजबूर हुई। चीन ने भारत के साथ अपनी सरहद पर मजीद फौजी तैनात किए हैं, जिनमें बुलंदी पर लड़ने और मार्शल आर्ट्स के माहिर फाइटर्स शामिल हैं। उधर इंडिया के वज़ीर आज़म ने कहा है कि उनके फौजी अपनी सरजमीन का दिफा करेंगे। चीन के ज़राए इब्लाग के मुताबिक रवां साल इंडिया की झड़प से कबल चीन ने इंडियन सरहद पर अपने फौजी भेजे थे, जिनमें माहिर कोह पैमा और मार्शल आर्ट शामिल थे। खबर एजेंसी AFP ने फौज के चीन अखबार चाइना नेशनल डिफेंस न्यूज़ का हवाला देते हुए बताया है कि चीन की 5 नई मलेशिया डिवीजन, जिनमें माउंट एवरेस्ट की कोह पैमा टीम, मार्शल आर्ट्स क्लब के जंगजू शामिल थे और उन्होंने 15 जून को तिब्बत के दारुल-हुकूमत ल्हासा पर भी हाजिरी दी थी। चीन के सरकारी TV ने ऐसी फुटेज जारी की हैं जिनमें सैकड़ों तादाद फौजियों को ल्हासा में देखा जा सकता है। चीन के फौजी अखबार के मुताबिक तिब्बत के मिलिट्री कमांडिंग वैंग हैंगियान का कहना था कि एम्बो क्लब फाइट के मेंबर क्लब की ताकत को बढ़ाएंगे। ताहम उन्होंने ये वाज़ेह नहीं किया कि आया इन फौजियों की तैनाती सरहद पर जारी इंडिया और चीन की पेश नज़र किए गई या नहीं की गई। चीनी अखबार के मुताबिक पहली मरतबा मार्शल आर्ट्स के माहिर लड़ाका फौजी इलाके में पहुंचे थे। AFP के मुताबिक उसी दिन चीनी और इंडियन फौजियों के दरमियान कई दहाइयों बाद लद्दाख के इलाके में सर्दी झड़प हुई थी। इंडिया का कहना है कि झड़प में 20 इंडियन फौजी एहलकार हलाक हुए, जबकि मुतअद्दिद चीनी फौजियों के जख्मी होने का दावा किया गया था। दोनों मुल्कों ने एक दूसरे पर इस लड़ाई की वजह बनने का इल्ज़ाम लगाया, जो कि पत्थरों और डंडों से लड़ी गई। दूसरी जानिब इंडिया के वज़ीर आज़म ने कहा है कि उनके फौजी अपनी सरजमीन का भी दिफा करने से कोई सब गुरेज नहीं करेंगे और हर वक्त अपनी ज़मीन का दिफा करते रहेंगी, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़ जाएगा। दोस्तों, आज की वीडियो अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और हमें फेसबुक पेज पर भी ज़रूर फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।